नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। नमस्कार कैसे राजेश जी? हाँ हाँ हाँ। आप लोगों ने इतना विश्वास किया और इस कहानी को यहाँ तक बढ़ाया। देखिए, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, चूँकि हमारे आयुक्त महोदय का समय बहुत ही ज़्यादा प्रेसियस है और व्यस्तताएं हैं उनकी, तो उन्हीं को हम सुनना भी चाहेंगे। आज मेरे आदर्श भी हैं वो, और उनसे बहुत जीवन में सीखा भी है। कभी कभी ईश्वर ऐसा करते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, हर घड़ी, हर मिनट, हर समय पे। आप जितनी परीक्षाओं में पास होते रहते हैं, आपकी क्लास बढ़ जाती है। कभी कभी आपको अहम हो जाता है, आपको घमंड हो जाता है कि आप ही से सारी दुनिया चल रही है, आप ही से सब चल रहा है, तो फिर ईश्वर दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। चूंकि ईश्वरीय सत्ता है, उसी से चल रहा है। तो अगर कोई ये सोचे इस काम में, पेंट में, यहाँ वहाँ, ये कोई किसी का रोल नहीं है भगवान के अलावा। कहीं इतने पैसे में पेंट होता है, जहाँ 2.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो आज से 4-5 साल पहले, और आज वो 85-90 लाख रुपए के बीच में कंप्लीट हो रहा हो, उससे ज़्यादा प्रोसेस अच्छा हो रहा हो, उससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो रही हो, उससे कंपनी ज़्यादा अच्छी हो, कोई आदमी कर सकता है इसे? नहीं कर सकता। ये करने वाले भगवान हैं। तो इसलिए, और भगवान तभी मानते हैं जब उनके भक्त उन्हें मनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो आपकी आत्माओं की आवाज़ है, वो ईश्वर तक पहुंची है, और इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। माध्यम कोई ना कोई बनता जरूर है, और हमारे लिए हमने उन्हें भगवान रूप में पूजा है अपने जीवन में। और अगर हमें यहाँ पहुँचने में, इस यात्रा में सबसे ज़्यादा किसी का मार्गदर्शन मिला, तो वो है राजेंद्र जी, हमारे कमिश्नर सर। मैं एक घटना को जोड़ते हुए अपनी बात को समाप्त करके भाई साहब को ही बोलूँगा, या आप लोगों का जो भी आप लोगों ने बनाया हो वो करिएगा, और दिल से हम काम करेंगे। पेंट का प्रोसीजर बस भाई साहब को 1 मिनट के लिए बताना है। भाई साहब 2024 में ये हैंडओवर हुई थी सोसाइटी, उससे पहले बहुत बुरी हालत में थी। मैं भी यहीं कई साल से रहता हूँ। जगह जगह गड्ढे खुदे रहते थे, सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, स्वीपर्स कम कर दिए गए थे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह से मूवमेंट में नहीं था, कहीं कोई कंप्लेंट का रजिस्टर होता होगा जैसा होगा, हमने तो कभी करवाया नहीं, प्राइवेट से ही काम करवाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, अर्जेंट रिक्वायर्ड प्लम्बर, अर्जेंट बिजली का ये, अर्जेंट ये, और जब वो होती है ओके, बहुत अच्छा लगता है। आपका अधिकार है भाई, राइट है। और जब आप लोग बार बार कहते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि आप जाग रहे हैं। 10 साल पहले ऐसे ही जागना चाहिए था हमें, तो वो हमारा पैसा लेके नहीं भाग पाता, करोड़ों रुपए लेके भाग गए वो, हम उसे भागने नहीं देते। लेकिन जो हुआ, जैसे हुआ, अच्छा हुआ। जितनी पूरी RWA है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जितने आप यहाँ बैठे हैं, और जो मातृशक्ति बहनें ये पीछे बैठी हैं, आपकी ढोलक ना बजती तो ये काम शुरू ना हो पाता। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। हमारी बहन जी बैठी हैं, बड़ी समाज सेवी हैं, इंदु जी, एडवोकेट भी हैं, और ये बाबूजी इनके फादर हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, गुड गुड, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। और गुड गुड, सुधीर जी खड़े हैं सर, बड़ा सहयोग है। शर्मा जी हैं, नागपाल जी हैं, हमारे अखिलेश जी बाहर खड़े हैं, हमारे कुछ और लोग बैठे हैं, बहुत शानदार त्यागी। मतलब ये जितने सब लोग, किस किस का नाम लूँ, A to Z जितने नाम हैं यहाँ, सबका दिल से धन्यवाद है ना। आप सबका बहुत सहयोग है। और हमारी ये 3 मूर्ति बैठी है सर, अनुज जी हैं सत्यकाम स्कूल से, अक्षय जी हैं आर्यन स्कूल से, और संजीव जी हैं ये कदम पब्लिक स्कूल से। और इनकी एक SKLP करके ग्रुप है, जिसका शेयर भी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। और उस शेयर की कामयाबी की तो गारंटी है, इसलिए भी इनका ज़्यादा वो करना है। बस मुझे इतनी बात करनी थी।
आज हम इस काम से जुड़े हैं यहाँ कि आज जो चेक है हमारा पहला, जो कंपनी को हम दे रहे हैं विधिवत, इसका देना इसलिए ज़रूरी है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, उसे किसी हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जब हम छोटे थे, CHO साहब, वो उसमें एक डोटी, पर्दा डोटी वाला सुना है ना, कि पूरा नवाब साहब के यहाँ पर्दा पड़ा हुआ था। ओ नवाब साहब की बड़ी हुकूमत थी, किसी से अठन्नी उधार ले लिया था 2 पैसे, था ना सर। वो जब बहुत दिन तक वो नवाब देता नहीं पैसे, तो एक दिन वो चौधरी या कोई थे पीर बख्श, वो उसका पर्दा हटा देता है। पर्दे के पीछे बुरा हाल था, वो वापस आ गया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो आप दया भाव रखिए, पता नहीं कौन किस स्थिति में है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमारे पास जो है वो ही दे सकते हैं हम। बाकी भाई साहब ज़्यादा प्रकाश डालेंगे इन चीज़ों पे, हम तो इनसे सीख के बोल रहे हैं, इनके ओरिजिन है ना जी, ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है छोटी छोटी बातों पे। कॉलोनी का पेंट होगा 1,00,000% होगा, बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, और हम अपनी कॉलोनी को आदर्श कॉलोनी बना के छोड़ेंगे हर सूरत में। सभी को नमस्कार। वैसे मैं बराबर में ही कॉलोनी है मेरठ 1, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ। और ये कॉलोनी की जो व्यवस्था है, अवस्था है, जैसे कि कॉलोनी में सब, अभी अजीत जी ने बताया है कि नमक वाले भी चाहिए, सब तरह के होते हैं, सभी जगह होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इसी कॉलोनी में है। जितनी भी AOA है मेरठ में कम है, अभी नोएडा गाजियाबाद उस तरफ ज़्यादा AOA है। तो सब जगह ये प्रॉब्लम आती है कि 1, 2, 4, 10 लोग किसी न किसी वजह से। लेकिन अगेन अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो पीछे के अंदर, पर्दे के अंदर क्या व्यवस्था है, क्या सिचुएशन है किसी भी इंडिविजुअल की, वो हम ऑन द फेस नहीं जान सकते। बट एज अ कलेक्टिव अगर मैं बात करूं कि कॉलोनी को इम्प्रूव करना, हम सबका कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि दूसरा ही कर ले तो कोई नहीं करेगा। सब लोगों को हमें आगे आना होता है, आना चाहिए, और अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। आप सिर्फ ढोलक बजा सकते हैं, उसने भी काम किया अपना। मतलब किसी भी वे में जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो आप कंट्रीब्यूट करिए, सोसाइटी को दीजिए। सोसाइटी हमारे लिए, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी ही सोसाइटी है। हम उसी में अपना सबसे ज़्यादा समय या तो अपनी वर्क प्लेस में बिताते हैं या अपने घर के आसपास बिताते हैं। तो इसलिए उसको अच्छा करना, उसको अच्छा बनाना हम सबका दायित्व बनता है, और हम सबके कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। It is a social work, and social work needs society. Society needs हम सब। और अजीत जी का ये बहुत अच्छा एक वो है कि एटलीस्ट ये बहुत पर्सनल लेके चलते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को। ये हो सकता है आपने 10 काम मिस कर जाते हो, लेकिन सोसाइटी का एक भी काम मिस करने की सोच भी नहीं सकते कि मिस हो जाए। इसके लिए ज़रूर, और ये जिम्मेवारी किसी भी इंसान को जब ये समझ में आता है कि उसकी जिम्मेवारी है, तो फिर उसका एफर्ट डालने का या उसका सक्सेस कराने का उस काम को बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा और एफर्ट्स आ जाते हैं। सेम आप सब लोग जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके किसी भी फॉर्म में, सलाह के रूप में, अमाउंट के रूप में, मैं एक और सलाह दे देता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी पैसे, जब बिल्डर छोड़ के गया, पैसे नहीं थे, सब चीज़ें प्रॉब्लम आई, तो उसमें हम सब लोगों ने करीब 30-35 लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दिया, जिसकी जैसी सिचुएशन थी। हर महीने के 2,000-4,000 से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप उसमें से 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो आप एडवांस भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि कुछ अच्छा हो सके। मैं वो अमाउंट कुछ नहीं है, वो कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी जैसी सिचुएशन हो या जो जिस अच्छा लगे उसको, क्योंकि अल्टीमेटली आज सोसाइटी के ही काम रहा वो पैसा। अगर संभव हो, हम लोगों ने वहाँ पे भी ऐसा किया जिससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिला, काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे सब लोगों का एक रोटेशन बन गया, क्योंकि शुरुआत में ही प्रॉब्लम आती है। जब भी हम कोई काम शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हम भी किसी भी तरह से फॉर्म में कोई भी इस तरह की कोई ज़रूरत या कुछ भी होगी तो ज़रूर आपके लिए मतलब साथ में है। माननीय सूचना
आयुक्त श्री राजेंद्र भाई साहब जी, मेरे प्रिय बंधु अजीत जी और आप सभी कॉलोनी वासी, मेरे दोस्त और बुजुर्ग, वास्तव में जैसा अक्षय जी ने बताया, अजीत जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी मेथोडोलॉजी आप भी देख रहे होंगे बिल्कुल सबसे अलग। जो आज तक प्रयोग में किए गए मेथड हैं उनमें से कुछ नहीं रहती, कुछ अलग से लेके आवेंगे और उससे चलेंगे और दिखाएंगे। मतलब वास्तव में ये शिक्षक भी हैं और छात्र भी, निर्देशक भी है और प्रयोग भी करते हैं। एक हम लोग स्कूल चला रहे हैं, स्कूल का भी हमारा एक ग्रुप है, अनुज जी उसके सेक्रेटरी हैं, हम सब सदस्य हैं। उसमें भी ये जब जब मीटिंग में आते हैं कुछ अलग ही प्रयोग लेके आते हैं और हम सब के सब नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई अजीत जी जैसे कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कॉलोनी में अब तक आपको ये महसूस हो गया होगा। इनकी ये आक्रामकता से भी काम करते हैं, विनम्रता से भी काम करते हैं। ये सारे प्रारूप हैं इनके अंदर। मैं खुद जब इन्होंने स्कूल खोला उस समय मैं पल्लवपुरम में रहता था, जो मैं इनका तरीका देखा, ये एक एक बच्चे के घर तक जाते थे, हर गाड़ी के पीछे रहते थे। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आप कितने हो? सभी गाड़ियों के पीछे दिखाई देते हो। इनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने खुद ने स्कूल खोला और इन्हीं की प्रेरणा से मैंने उस पर काम किया। तो वास्तव में अजीत जी प्रेरणा स्रोत है। इनकी शैली से, इनकी इस कार्यशैली से, इनकी इस डायनेमिकता से, जिस डिवोशन से काम करते हैं, हम लोगों ने भी इस बार प्लान बनाया है। मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूं कि आने वाले समय में शिक्षक के चुनाव होंगे एमएलसी के, और स्कूल को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सब बच्चों का विकास करने के लिए, क्षेत्रीय विकास करने के लिए अगर एक एडमिन पावर चाहिए, अगर एक सोशल के आधार पे, मंत्री के आधार पे, यानी अगर हमें सरकार की कुछ सही जगह पर प्रयोग किया जाना है तो हमें अजीत जी चाहिए। तो हम तो खुद प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट तो हैं ही, ये भैया स्कूल लॉबी के भी प्रेसिडेंट बन जाए एक दिन। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और भाई साहब, बिल्कुल 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 उस जिम्मेदारी का ही बोध की बात कर रहा हूं मैं। बोर बढ़ गया, जिम्मेदारी जो माने। एक तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कोई क्या करेगा, कोई क्या कहेगा। तो भाई हम उस श्रेणी में हैं, कोई क्या करेगा या कोई क्या कहेगा। हम तो उस श्रेणी में हैं कि भैया हमारे ऊपर ही, हम ही सबसे बड़ी बहू हैं, अगर हम ही पर्दा नहीं करेंगे तो छोटी करेंगी नहीं, है ना जी। तो हमें तो अपना आदर्श देना ही देना है। कोई गाली दे रहा तो भी सुनना, कोई वो कर रहा तो भी सुनना, कोई बेईमान कह रहा तो भी स्वागत, कोई अच्छा कह रहा तो भी स्वागत। जरा जरा सी बात में सोडे वाटर की बोतल की तरह से हम खुलते बंद होते हैं नहीं। यहाँ बड़ा ठंडा स्वभाव है समाज, तो है ना जी। अब मैं चाहूँगा हमारे इनके लिए तो थोड़ा और विशेष हमारा वो है थोड़ा, और इन्होंने हमारे सोसाइटी में सर वो क्या बोलते हैं ओपन जिम और हमारे पार्क वार्क का ठेका लिया है, मतलब अडोप्ट किया है, ठेका नहीं गलत बोल गया मैं, है ना सर, गोद लिया है एक तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दो शब्द कहें तो माइक आप लीजिए। अनुज जी सत्यकाम। देखिए, हमारी कॉलोनी नहीं छोड़ के जाओगे। एक महीने से तो मैं इन्हें देख रहा हूँ, मुझे लखनऊ जाना, मुझे दिल्ली जाना, लेकिन कॉलोनी नहीं छोड़ रहा। और जो संजीव जी ने पोल खोली है, केवल उसी लिए जाना है इन्हें। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना अटैच्ड हैं इस कॉलोनी के डेवलपमेंट से। और हर बार यही कहते हैं कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक एक ही कॉलोनी होगी और वो अंसल कोर्टयार्ड होगी, जो बिल्कुल डिफरेंट होगी। शायद 5-7 बार तो हमसे कह चुके ये वाली बात। रही बात
इस कॉलोनी की स्ट्रेंथ की तो कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संघ ही एक शक्ति है जिसका आप लोग बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। नेतृत्व अलग हो सकता है और ये सामूहिक नेतृत्व में बिलीव करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है अपने स्कूल एसोसिएशन में भी। समूह को साथ लेके चलते हैं, संगच्छत्वम जो ऋग्वेद का शब्द है। तो आओ हम सब आगे बढ़ें और एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ें। इनसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। और रही इनकी अर्धांगिनी भाभी जी हमारी, उनको भी आपने देख ही लिया होगा। हम भी लगातार देखते आ रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे का साथ। अगर इन्होंने बोला कुछ भी हाँ जी, इन्होंने कुछ भी बोला हाँ जी, ना जी तो है ही नहीं यार। और ये यही नहीं है, हमारे स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स को, जितनी भी लेडी प्रिंसिपल होती हैं वहाँ पे सबको बहनें मानते हैं। तो तुम्हारी भाभी, तुम जरा भी दिक्कत में तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ रहेगी। मतलब लाजवाब व्यक्तित्व हैं। मैं इनका महिमा मंडप नहीं करना, लेकिन ये सच्चाई है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जिस तरीके से इन्होंने सब लोगों को साथ लेके करे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके पास एक इस तरीके का नेतृत्व मिला हुआ है और आप सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और यही जुड़े रहेंगे। तो पेंट वेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। धन्यवाद। भाई साहब का तो बहुत हम स्वागत कर चुके हैं, बहुत स्वागत करते हैं कि हमारा इस यहाँ पे आए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि हमको बहुत अच्छे, हम खुश नसीब हैं कि भाई साहब का जो हमको साथ मिला है, इन्हीं की वजह से ही ये संभव हुआ है कि कॉलोनी बहुत अच्छी तरह चल रही है। जब से इन्होंने चार्ज लिया है, हम तो साथ लगे हुए हैं इनके, बाकी जो इन्होंने जब से चार्ज लिया, कॉलोनी की दशा बदल दी है। और आगे भी जो है हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो लिए जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी, सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, और मंच पर विराजमान सभी सदस्य, सभी साथीगण, कॉलोनी के सभी निवासी और मातृशक्ति, सभी को प्रणाम। सर, मैं आपका अंसर कोर्टयार्ड में आगमन पर बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और ये दूसरा अवसर है जब आपका सामीप्य हमको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से आपके आने से जो ये कार्य हमारा आगे बढ़ा है, इसमें मैं सफल होंगे, ऐसा आशीर्वाद आप हमको देंगे। धन्यवाद। आदरणीय राजेंद्र भाई साहब हमारे आराध्य, हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई, हमारे सूचना आयुक्त, उनको मैं जो है अगली आवाज़ आप उन्हीं की सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज़ है और मैं चाहूँगा कि उनके मुंह से जो बरसे वो अच्छा ही बरसे। जब बोलो, जब मुंह खोलो, जो वो बोलेंगे वही अच्छा होगा हमारे लिए। आज ईश्वर मुख से सब अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। भाई साहब नमस्कार, प्लीज़। जी, आप सभी, अब एक जगह ये बात थी कहीं पेशावर के आसपास की, बाद में अमृतसर और लाहौर के बीच किसी गांव में थे, वो नोट कर लेते थे मर्दाना, तो बाद में उसी से सारी कहानियां निकली हैं। एक जगह उन्हें 3 दिन रुकना पड़ा, 1 दिन के लिए रुकना था। बड़े भावनाशील लोग थे। जब वो चलने लगे तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मैं समूह करवा दूंगा सबके, इनके भी। उन्होंने कहा कि महाराज फिर दर्शन देना। नानक जी ने बड़े वैसे भाव से, तुम सब लोग बिखर जाओ, उजड़ जाओ, दूर दूर तक फैल जाओ। मर्दाना को बड़ा बुरा लगा कि उन दुष्ट लोगों को तो कह रहे हैं कि यहीं आबाद रहो, इन्हें कह रहे हैं तो दूर दूर तक बिखर जाओ, दूर दूर तक फैल जाओ, उजड़ जाओ। तब तो कुछ नहीं बोले। बाद में एक दिन वो तसल्ली में दोनों ही लोग थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि जो दुष्ट थे उन्हें कह रहे हैं आप यहीं आबाद रहो, और जो अच्छे लोग थे उन्हें कह रहे हैं कि बिखर जाओ, उजड़ जाओ, दूर दूर तक फैल जाओ। बात कुछ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल है मर्दाना, अच्छाई बिखरनी चाहिए, दूर दूर तक फैलनी चाहिए, और बुराई एक ही जगह सीमित रहनी चाहिए। यहाँ से तो हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव, ये संसार का नियम है। और एक कुर्सी इधर कर लूँ इन्हें, ये हमेशा रहा है। बाद में ले लेना, अभी सुन लो। और जो संघे शक्ति कलयुग है नहीं, अनुज जी, जो ऋग्वेद को आप कोट करें, हर युग में रही है। अगर राम को वो सारे, जिन्हें हम कह दें कि वानर नहीं, देवर वन मानुस, मतलब ट्राइबल्स थे, उन सबको इकट्ठा किया, कृष्ण के साथ थे, तो उन्होंने जब वो पर्वत उठाना था सब लोगों को जोड़ा। सामूहिकता की भावना
के बिना किसी भी युग में कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है। और सामूहिकता तब आती है जब नकारात्मकता कम होती है। अगर एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है सामाजिक चीज़ों में, तो जैसे मेंढक को तोलना हो तो कैसे तोलेंगे? एक को रखा, दूसरा उछल गया, दूसरे को रखा, तीसरा उछल गया। तब किसी को जार बनना पड़ता है, उस जार के अंदर मेंढकों को रखना पड़ता है ताकि वो उछले ना। तो अजीत भाई उसी जार की तरह से काम कर रहे हैं, ये मेंढकों को तोलने का काम कर रहे हैं। वरना तो केकड़ा प्रवृत्ति हो गई है इस समय, दुखद है कि एक ऊपर बढ़ता है, दूसरा खींच लेता है। तो जो अच्छे लोग हैं वो अपने परिवारों में भी, छोटे बच्चों में भी सकारात्मकता डालो। सफल में असफल में यही है, ना कहना मत सिखाओ। यस, छिपकली कैसे चल रही, इसके तो पैर नहीं, तो उसे बताओ। ना हो तो कल बताएंगे, पढ़ लो, आप गूगल पर जाकर देख लो। बच्चों की बड़ी क्यूरियोसिटी, कई बार माताएं डांट देती उन्हें, कैसे कैसे सवाल करता बेवकूफ़, ये कोई पूछने की बात है क्या? जो भी उनके सवाल हों उसे नकारात्मक रूप से मत लो, सकारात्मक रूप से समझाओ। अगर जानकारी नहीं है, जानकारी करके बताओ। तो समाज में जैसे जैसे सकारात्मकता बढ़ेगी, तो कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था एक ज़माने में, समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं में असुरों में संग्राम हुआ। फिर वो जो उसमें से अमृत निकला उसके लिए झगड़ा हुआ। तो देवता और असुर कुछ और नहीं है, निगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग है। ये हर दौर में, हर काल में चलता रहता है। वो एक सिंबॉलिक हो सकता है, कुछ रहा हो उस तरह का, लेकिन हमें समझाने के लिए ये है कि हमेशा चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है। पहले व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, विचार के रूप में है। हमारे दिमाग में जब अच्छे विचार हैं हम देवता हैं, जब खराब विचार हैं हम असुर हैं। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों के साथ है, इन दोनों को मिलकर बिजली बन जाती है। तो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि नेगेटिव लोगों पे बहुत एनर्जी मत लगाओ, पॉजिटिव लोगों को कल्टीवेट करो। जब भी हो तो बुराई बहुत जल्दी फैलती है, जो नानक देव कह रहे थे, अच्छाई कम फैलती है। आप लोग कोशिश करो, जब कोई सामूहिकता के साथ कोई चलाना हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, तो आप जहाँ भी देखेंगे 80% जगह विवाद मिलेंगे। RWA के विवाद अदालतों में जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, पैसे को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक है, ऐसे समय में अगर सबकी सहमति से और बहुत मेहनत के साथ, जैसे यही ताज़ा उदाहरण इनका वाइट वाश का है, तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है ये कंपनी उससे लगातार बारगेनिंग करना, लगभग एट पार ले आना, तो ये बड़ी बात है। और ऐसे लोग जो कर रहे हैं, दे नीड एप्रिसिएशन। तो अच्छी बात की प्रशंसा करो। जब हम देखिए, प्रशंसा भी अच्छी लगती लोगों को, क्यों लगती है? क्योंकि निगेटिविटी बहुत हो गई, उसमें कोई पॉजिटिव बात कह देना, सब तो बुराई में एक दूसरे के लग रहे हैं, लेकिन उस समय कोई अच्छी बात कह दे, इसलिए लोग कहते हैं कि साहब लोगों को प्रशंसा के भूखे हो गए नेता, अफसर, समाज के हर सोसाइटी में। तो वो इसलिए हो गए हैं कि निगेटिव चीज़ें ज़्यादा, जब आदमी को पॉजिटिव लगती तो अच्छा लगता है। इसलिए कोई अच्छी बात दिखाई देती हो तो उसकी प्रशंसा करो, खराब दिखाई देती हो व्यक्तिगत तौर पर उससे चर्चा कर लो, सामूहिक तौर पे उसकी आलोचना भी मत करो, उसे क्रिटिसाइज भी मत करो, कंडेम भी मत करो। सामूहिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर बता दो। और मित्र भी वही है जो निजी तौर पर जाके किसी की कमी बताता है। और अगर कोई आपकी कमी बता रहा है तो इट्स गुड, आपकी कमी निकल जाएगी तो सिर्फ अच्छाई बचेगी ना, तो कहाँ बुराई है? तो ये बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आप लोग इस सोसाइटी को बहुत बढ़िया ढंग से चलाते रहो। वैचारिक मामला है सारा कि हम अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर हम सही दिशा में लगा रहे हैं सही परिणाम आएंगे, गलत दिशा में लगा रहे हैं गलत परिणाम आएंगे। यही समाज में हो रहा है। तो कहीं से हम अगर शुरुआत कर रहे हैं अच्छी चीज़ की तो दैट्स गुड। और इसमें जैसा बता रहे थे कि वो ढोलक सत्याग्रह किया, तो निश्चित तौर पे बहुत शानदार।
और महिलाओं को तो इस सदी में जिसके 25 साल निकल गए हैं, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होनी आने वाले समय में। आने वाले 10-15 साल देखना आप, अभी ये मत देखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप उनके लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग चयन बोर्ड बनाओ, जो अफसर आप बना रहे हो। स्वतः संज्ञान लिया, फाइटर प्लेन नहीं दे रहे थे, स्वतः संज्ञान लिया। यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में हर बार कहता हूँ, इस बार पिछले बार से भी 1% ज़्यादा लड़कियां बढ़ गई, 70% प्लस गोल्ड मेडल लड़कियों के। देवियाँ बहुत आगे बढ़ रही तो महिलाएं और आगे बढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी तो सब बढ़िया होगा। और जब उनकी भूमिका होती है, आपने ढोलक सत्याग्रह किया, यही तरीका है, किसी के सिर फोड़ना तरीका नहीं है। आप पॉजिटिव वे से आपने अच्छे अच्छे भजन गाए, सारी चीज़ें की, वातावरण में वो सारी चीज़ें गए, जो आप बोले वो नष्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, ये तो ऊर्जा है, तो ये साउंड एनर्जी है, इसलिए इस एनर्जी को अपनी जाया मत करो, अच्छा ही अच्छा करो। तो सारी चीज़ें बढ़िया, ये सब इतने अनुभवी, इतने काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि भाषण जैसी कोई बात नहीं है। ये सब अग्रिम पंक्ति में, उससे पीछे भी लोग, ये सब ब्लेसिंग्स वाले लोग हैं। आप इनकी ब्लेसिंग्स लेते रहो, आगे बढ़ो, बहुत शानदार। और आप प्रयास, देखिए जो ठान लेते हैं ना, अगर आपने ठान लिया तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जब तक आप ठानते नहीं, मतलब आपका संकल्प नहीं जुड़ा, तो फिर रिजल्ट नहीं आता। अगर ठान लिया तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे लगता है सोसाइटी को शानदार बनाने के लिए भी सब लोगों ने ठान लिया है, तो शानदार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। दोबारा आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। इधर को जाओ, थोड़े से इधर फोटो खींच लेंगे ना, आ जाओ, ऐसे देखो, ऐसे तो आएंगे, लो अब आएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अखिलेश जी। उनके सामने प्रोटोकॉल तोड़ना ही चाहिए, तभी बच्चे बड़े होते हैं। ऐसे बोल दूंगा, आवाज लाउड नहीं, वो उससे अटैच है, वो अटैच है। उल्टा है, सही है। अब हमारे अध्यक्ष जी बोल ही रहे हैं, कह रहे हैं, हमें सर की भी मनसा प्रतीत होती है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। मैं भी 2 शब्द बोल देता हूँ। आपकी कॉलोनी में मैं कई बार आया हूँ, कई प्रकरण आए हैं, मतलब ज़्यादा खराब वाले वो प्रकरण नहीं थे। तो आपकी जो यूनिटी है यहाँ की हंसल कोर्टयार्ड की, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा। और उस यूनिटी का श्रेय हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं इनको भी जाता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये संस्कार बैठ के कोने में, मंदिर में, पार्क में या बेंच पे कहीं बैठ के संस्कार, अपने संस्कारों को इस कॉलोनी में प्रवाहित कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपसे बोला था कि हमें अपने बच्चों को संस्कार जरूर देने हैं। अपने बच्चों को यह भी सिखाना है कि बेटा कानून के दायरे में ही रहना है। अपने बच्चों को यह भी सिखाना है कि बेटा यातायात के नियमों का पालन करना है। कल रात ही में चेकिंग में था, गश्त कर रहा था करीब 2 बजे, रात में 2 बजे, तो एक सज्जन मिले वकील साहब, उनका छोटा बेटा साथ में था, घुमा रहे होंगे, जग गया होगा, उनकी पत्नी ख़त्म हो गई। तो मैं सीट बेल्ट लगाया था, अकेला ही गाड़ी में था। बोले साहब रातों घूम रहे, मैंने भैया आप सुरक्षित हैं तब हम सुरक्षित हैं। तो वो उसने बेटे को दिखा, देखो बेटा ये पुलिस में हैं, वर्दी पहने और सीट बेल्ट लगाए, आप भी ऐसा ही किया करना। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इस पुलिस विभाग से, वर्दी मेरे सर पे है, मेरे तन पे है, इसलिए मैं यातायात और कानून में के दायरे में रहने के लिए ज़रूर प्रेरित करता हूँ सभी अच्छी अपने बात समाज के लोग। इट्स गुड, वेरी गुड। उससे यही होता है कि दुर्घटना होने पर एक जवान नवयुवक की अगर मौत होती है तो उसकी माँ को और उसके पिता को सबसे बड़ा शोक होता है, तो वो शोक ना हो।
एक छोटी सी लापरवाही में इतना बड़ा शोक हो जाता है कि वो सालों साल स्तब्ध रहते हैं, माता पिता, पेरेंट्स। तो दुर्घटना नहीं, आपस में दुर्घटना नहीं करो। कहीं थोड़ी सी गाड़ी लग गई तो उसके पीछे झगड़ा मत करो, चलो भैया ठीक है आप सही करा लेना, या मेरी गलती है 100 200 500 लगेगा, लो ले लीजिए अपनी सही करा लें, चल दो। सकारात्मक, जैसे पॉजिटिविटी सर कह रहे थे, बिल्कुल सकारात्मकता से परिपूर्ण हमारा होना चाहिए दिल दिमाग। झगड़े झंझट बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता जो ऊर्जा हमारे अंदर भरी रहेगी पॉजिटिविटी की, तो झगड़ा झंझट फिसाद बेईमानी झूठ कुछ आएगा ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं है, सर को भी जाने का हो रहा होगा। अंत में आपसे मैं फिर कहूँगा, एक छोटा सा विवाद था, उसको आप सुलझा लीजिए। यहाँ जो भी ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जिन पर मेंटेनेंस शेष है, बराए मेहरबानी वो जमा कर दें। उन पर कोई यह आरोप नहीं है कि वो व्यक्ति खराब हैं, हो सकता है उनके सामने कुछ समस्या होगी, बिल्कुल परिस्थिति तो कोई नहीं, परिस्थिति भी इतनी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि आप मेंटेनेंस का जो भी जाता है 1400 1500 2000 वो ना जमा कर पाएँ, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स भी हैं। और एक छोटा फ्लैट बड़ा फ्लैट वाला सिस्टम है, उसमें कंपैरिजन ना करें प्लीज़। बड़ा है तो है, छोटा है तो छोटा है। बड़ा है तो उसका एक नियत कर दिया गया कि वो 1900 देगा, छोटा है तो 2400 देगा। वो कोई इशू पैदा करने वाली बात नहीं, सबके लिए बराबर है। वो जिनके बड़े फ्लैट्स हैं वो भी तो दे रहे हैं 1900, है जी 1900 2600 1400। हाँ तो 2600 वो भी तो, जिनके बड़े फ्लैट हैं और लोग भी तो 2600 दे रहे हैं। उनसे कंपेयर करिए आप लोग, जिनके बड़े फ्लैट हैं वो जो नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि जी छोटे फ्लैट वाले के बराबर देंगे। छोटे से कंपैरिजन करा जाए कि 1.5 साल पहले ठीक 2 गुना दे रहे थे कंपनी को, जिससे 10 साल हमने कुछ पूछा ही नहीं। यस, आप लोग ही दे रहे थे। अब भाई साहब के सानिध्य में आपको ऐसे व्यक्ति मिल गए कि जस्ट उसका हाफ कर दिया। तो बराए मेहरबानी हमारी अपील है आप सभी लोगों से कि आप लोग उन लोगों को भी प्रेरित करें कि वो मेंटेनेंस दें, जिससे कॉलोनी सही से चल सके। और कॉलोनी का जीर्णोद्धार भी करने जा रहे हैं भाई साहब, अभी सर ने अभी बोला ही था, यहाँ चेक भी सर अभी देने ही वाले हैं जीर्णोद्धार के लिए। और मैं भी भाई 2100 रुपये अभी अनाउंस कर रहा हूँ यही इसी स्टेज से, कि जो हमारा मंदिर बना है उस मंदिर में भी आप सब लोग पूरी कॉलोनी की ऐसा चमका दो कि हाँ मंदिर है। बहुत बढ़िया। मैं अभी मंदिर के लिए यहीं दे के जाऊंगा भाई साहब को, कैश दे जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है जी। प्यार से मोहब्बत से परमात्मा को मानते हुए कि परमपिता परमात्मा हमारा एक है और हम उसकी संतान है, और उसकी संतान है तो भाई भाई हैं और बहन भाई। बस यही वाणी को विराम दें। धन्यवाद। बहुत विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा और ईश्वर सब अच्छा करवाएंगे। उसी का चेक मैं अपने आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी जो सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश हैं, और उनके हाथों से चाहूँगा कि इन सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से, हमारे भाई बहनों की तरफ से इस कंपनी को दें, और हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारा ये काम सफल हो और पूर्ण हो। अब हम एक बार भाई साहब को अपनी कॉलोनी अब घुमा दें और एक और इनसे कमिटमेंट करवाते हैं कि आज देख के जाओ और फिर देखना आगे। जब आप सब आ जाओ पीछे पीछे एक चक्कर लगाएंगे, धूप से डरना नहीं है। सोसाइटी वालों ने उठा लिया। ये तो बड़े वाले हैं, ये तो बड़े हैं, ये छोटे हैं 1900 वाले। हाल ये है कि